दोस्तों, देश का इतिहास भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और बहादुरी के किस्सों से भरा हुआ है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मुट्ठी भर भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों को सिर्फ शर्मनाक हार ही नहीं दी, बल्कि उनके नाकाब मंसूबों को भी खाक में मिलाया। आज से 62 साल पहले 18 नवंबर 1962 को लद्दाख की चुशुल घाटी में प्रवेश का रास्ता रेजांगला भारतीय सैनिकों की इस बहादुरी और बलिदान के जज्बे का गवाह बना था, जिसे रेजांगला का युद्ध नाम दिया गया था। इस युद्ध में अहिर समाज यानी यादव समाज के 120 जवानों ने चीन के 1300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया था। नमस्कार दोस्तों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन सक्सेस 78 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं अपनी इन अहिर सैनिकों की वीर गाथा के बारे में पूरा विस्तार से। साथ ही युद्ध के बारे में बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि इतनी बहादुरी से काम करने के बाद भी कैसे सभी लोगों ने अहिर वीर सैनिकों को कायर घोषित कर दिया था। दोस्तों, दरअसल बात है फरवरी 1963 की, जब भारत की चीन से लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लड़ाई खत्म होने के लगभग 3 महीने बाद एक लद्दाखी गडरिया भटकता हुआ चुशुल से रेजांगला जा रहा था। एकदम से उसकी निगाह तबाह हुए बंकरों और इस्तेमाल की गई गोलियों की खोलियों पर पड़ी। वो और पास गया तो उसने देखा कि वहां चारों तरफ लाशें लाशें पड़ी थी, वो भी वर्दी वाले सैनिकों की लाशें। वो गडरिया भागता हुआ नीचे आया और उसने भारतीय सेना की एक चौकी पर इसकी सूचना दी। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर मर्द भारतीय सैनिक के शरीर के ऊपर गोलियों के कई जख्म थे, कई अभी भी अपनी राइफलें थामे हुए थे। नर्सिंग असिस्टेंट के हाथ से सिरिंज और पट्टी का गोला था। लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं था कि आखिर इन 113 लोगों के साथ हुआ क्या था। लोगों को यह अंदेशा था कि इन लोगों को युद्ध में बंदी बना लिया गया है। तब तक इनके नाम के आगे एक तरह का पट्टा लग गया था, उनको कायरता का करार दे दिया गया था। उनके बारे में मशहूर हो गया था कि वे लड़ाई से डरकर भाग गए हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चों को स्कूलों से भी निकाल दिया गया था। अब आपको बताते हैं युद्ध शुरू होने से पहले की कहानी क्या थी। दरअसल दोस्तों, अधिकतर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बर्फ गिरते हुए देखी ही नहीं थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर जम्मू कश्मीर से बारामूला से वहां लाया गया था। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में डलने का मौका ही नहीं मिल पाया था। उनके पास 0 से भी कई डिग्री कम तापमान की सर्दी के लिए न तो ढंग के कपड़े थे और न ही जूते। उन्हें पहनने के लिए जर्सियां, सूती पतलूने और हल्के कोट दिए गए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं युद्ध शुरू कैसे हुआ। उसके बाद की बात है 18 नवंबर 1962 की सुबह की, जब लद्दाख की चुशुल घाटी बर्फ से ढकी हुई थी। वातावरण में एकदम खामोशी छाई हुई थी, लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। सुबह 3:30 पर घाटी का शांत माहौल एकदम से गोलीबारी और बमबारी से गूंज उठा। बड़ी मात्रा में गोला बारूद, तोपों के साथ चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी के करीब 5000 से 6000 जवानों ने लद्दाख पर एकदम से हमला कर दिया। ऊपर से बीच में एक चोटी दीवार की तरह खड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे सैनिकों की मदद के लिए भारतीय सेना की ओर से तोप और गोले भी नहीं भेजे जा सकते थे। अब 120 जवानों को अपने दम पर चीन की विशाल फौज को हथियारों का सामना करना था। हमारे सैनिक कम थे, भारतीय सैन्य टुकड़े में मात्र 120 जवान थे, जबकि दूसरी तरफ दुश्मन की विशाल फौज। उस वक्त मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व वाली 13 कुमाऊं की एक टुकड़ी चुशुल घाटी की हिफाजत पर तैनात थी। 13 कुमाऊं के वीर सैनिकों से जो संभव हो सका उतना ही सही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उनके पास गोला बारूद की भी कमी थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। मेजर शैतान सिंह का बेमिसाल नेतृत्व। उस समय भारत की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह कर रहे थे, जिनको बाद में भारत में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वो जानते थे कि युद्ध में उनकी हार तय है, लेकिन इसके बावजूद बेमिसाल बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने दुश्मन की फौज के सामने हथियार डालने से मना कर दिया और असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी में आखिरी आदमी आखिरी राउंड और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। इस प्रकार 13 कुमाऊं के 20 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए, लेकिन विशाल सेना के सामने भी कब तक टिक पाते। उनमें से 114 सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और 6 सैनिक जिंदा बचे थे, जिन्हें चीनी सैनिक युद्ध का बंदी बनाकर लेके गए थे, लेकिन सभी चमत्कारिक रूप से बचकर निकल गए थे। बाद में इस सैन्य टुकड़ी को 5 वीर चक्र और 4 सेना पदकों से सम्मानित किया गया था। रेजांगला युद्ध से बचे सैनिक ने आंखों से बताया पूरे युद्ध का हाल। उस युद्ध में जो 6 जवान बचे थे, उनमें से एक मानद कैप्टन रामचंद्र यादव थे। वो 19 नवंबर को कमान मुख्यालय पहुंचे थे और 22 नवंबर को उनको जम्मू स्थित एक आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया था।
उन्होंने युद्ध की पूरी कहानी बताई। यादव का मानना है कि वे जिंदा इसलिए बचे ताकि पूरे देश को 120 जवानों की वीर गाथा सुना सके। उनके मुताबिक शुरू में चीन की ओर से काफी ज्यादा हमला किया गया, लेकिन 2 बार पीछे धकेले जाने के बाद भी उनका हमला जारी रहा। लेकिन जल्दी भारतीय सेना का गोला बारूद खत्म हो गया और उन्होंने नंगे हाथों से लड़ने का फैसला किया। कैप्टन रामचंद्र यादव ने नायक राम सिंह के साथ एक सैनिक की कहानी बताई जो रेसलर थे। उन्होंने अकेले दुश्मन के कई सैनिक मार गिराए। वो तब तक नहीं रुके जब तक दुश्मन की ओर से उनके सिर में गोली नहीं मार दी गई थी। रेजा हमला पर चीनी सेना ने कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय सैनिकों की वीरता और संघर्ष ने उन्हें प्रेरित किया। इस संघर्ष ने भारत को सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में एकजुटता और साहस के साथ कैसे मुकाबला किया जा सकता है। रेजांगला का युद्ध भारतीय सेना के अद्वितीय साहस और बलिदान की मिसाल है। यह हमें सिखाता है कि देश की रक्षा के लिए सैनिकों की प्रतिबद्धता और जज्बा असाधारण होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। इस युद्ध ने भारतीय सैन्य परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हमें ये याद दिलाया कि स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको रेजांगला के युद्ध के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, मगर इसके बाद भी आपके पास कोई प्रश्न है या आपको अन्य कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इस तरह की और अमेजिंग वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगली बार तक सीखते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।